हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ध्रुव स्कूल में। एग्जाम टाइम प्रैक्टिस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। एग्जाम टाइम के लिए, एग्जाम के लिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ये पूरी सीरीज चला रहा हूं मैं, तो पूरी सीरीज वन बाई वन देख जाओ। ये है वीडियो 7 यानी कि इस सीरीज का वीडियो 7 एग्जाम टाइम प्रैक्टिस यानी कि दिस इज ETP 7. So we'll cover very important questions in this video. So let's quickly dive into the video. But before diving into the video, मैं अपने नए बच्चों को बताना चाहता हूं, जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहता हूं कि ध्रुव स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हर बार मैं अपने पुराने बच्चों को बोलता हूं कि जिनको पता है इंट्रोडक्शन स्किप कर दो, आपके लिए नहीं है, नए बच्चों के लिए है। आप अगर चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो ये जान लो कि ध्रुव स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे बेहतरीन तैयारी कराई जाती है नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की। प्ले स्टोर पे ऐप खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। स्टोर पे आप जाओगे तो स्टोर पे हमारे ये कोर्सेज लिस्टेड हैं, कंप्लीट कोर्स फॉर नवोदय विद्यालय। बट अभी एग्जाम का अगर टाइम है तो 50 मॉडल पेपर्स ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पे आपको मिलेगा वीडियो सोल्यूशन नंबर 1, उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की, और तीसरा आपको मिलेगा थर्ड थिंग इस PDF। तो इसका PDF आप ऐप के अंदर देखोगे, जिसकी आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, लगातार बैठ करके उठना नहीं है। 2 घंटे एक मॉडल पेपर की बैठ करके प्रैक्टिस करो। 5 दिन भी बचा है, 4 दिन भी बचा है ना, तो 5 दिन में अगर डेली 4 भी सॉल्व कर ले तो भी आपके 20 मॉडल पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ। जितना ज्यादा अभी आपकी कैपेसिटी हो, मॉडल पेपर बैठ करके सॉल्व कर लो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है एग्जाम में, है ना। इससे बाहर बिलीव में कुछ नहीं आएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड आएंगे। 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है, पूरा वीडियो सॉल्यूशन है इसमें, और हर एक चीज के वीडियो सॉल्यूशन अलग अलग है। हर एक सेशन का मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। और मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट देकर के आप देख सकते हो कि अपनी रैंकिंग कहां पे तुम स्टैंड कर रहे हो और बच्चों के बीच में कहां तुम खड़े हो रहे हो। और इसके बाद डिटेल में रिपोर्ट अपनी देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्शन में कहां कहां पे तुम्हारी गलती हुई है, ताकि तुम अपने आप को एनालाइज करके अपनी गलतियों को पकड़ के उस पर काम कर सको, बढ़े आगे। एग्जाम नहीं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से समझना। मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए कर रखा है, मैं हर बार बोलता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए फिश टैंक इज 25 सेंटीमीटर, breadth 20 centimeter and height 60 centimeter. It is filled with 18 liters of water. How many more liters of water must be added to fill the tank completely with water? एक मछली के टैंक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसमें 18 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। देखो, एक मछली का टैंक है। मछली का टैंक मतलब आप ऐसे मान के चलो कि अपने पास एक क्या है, घनाभ है, यानी कि क्यूबॉइड है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मछली का टैंक है? इसमें मछलियां नहीं है, लेकिन बेटा मछली का टैंक ये जरूर है। ये मछली का टैंक है, ठीक है। तो इस तरह से मछली का टैंक है। इसको मान लो ना, नीचे वाली पेन दी है ये यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं ना मछली के टैंक पे, तो नीचे मान लो ये घास वगैरह हमने उगा रखे हैं, कुछ भी एनीथिंग आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह, ठीक। ये मछली का टैंक है। अब कह रहा है कि इसका क्या क्या दिया हुआ है। देखो, इसका दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60, यानी कि ज्यादा ऊंचा है, समझ रहे हो। देखो मैं एक बार बनाता हूं, इस पे अच्छे से समझ में आएगा। द लेंथ इज गिवन हियर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। यस, 25 सेंटीमीटर। अरे ये मास्टर इतना मोटा मोटा मार्कर क्यों चला रहा है? मोटा मोटा मार्कर मास्टर, पतला पेन लो और चलो। तो 20, इसको मिटाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर अपने को नीचे लंबाई दी हुई है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। सो लेट्स जस्ट राइट इट हियर, 20 सेंटीमीटर इज और breadth, and height is given here 60 centimeter. The height is 60 centimeter. ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, अगर ऊंचाई 60 है, चौड़ाई 20 है, लंबाई 25 है, तो क्या तुम आयतन निकाल सकते हो? आयतन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अपने को पता है इसमें पानी भरना है। और जब किसी डब्बे में, किसी बोतल में, किसी सिलेंडर में कुछ पानी अपन भरते हैं तो उसका वॉल्यूम आता है ना। मतलब वॉल्यूम का मतलब ही यही है कि उसमें कितने कैपेसिटी का वाटर या लिक्विड आ सकता है, राइट। तो अभी देखो, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों, अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो कितना होता है? वो होता है LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई
तो अपने को आयतन अब निकाल लेंगे ना, अब आयतन, क्योंकि यहाँ पे 25, 20 और 60 दिया है, बस सिंपली तीनों का गुणा करना है। यहीं पे कर दो मास्टर, या क्या तुम स्लाइड चेंज कर रहे हो? तो अपने को क्या करना है, बड़े ही होशियारी से वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम हियर। Length is given 25, okay, let's write it, and breadth is given 20 centimeters, so let's just write it here, and height is given 60 centimeter, so I'm writing it here, right? अब देखो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 500, 5 के 30, तो ये हो जा रहा है 30,000, 30,000, यही हुआ क्या? 25 दूना 50, बिल्कुल 50 और 0 500 हो गया, और 5 के 30, 30,000, यस 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना बच्चों, यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है, यहां से एक बात अपने को समझनी है कि दिस इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया अपन तो कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन में दिया है 10 लीटर, 22 लीटर, 17 लीटर, 12 लीटर। अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि सेंटीमीटर क्यूब में ये तो आया है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और अपने को लीटर में चाहिए, कैसे करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब देखो मास्टर ने बोला, गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का मंत्र नोट करो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। क्या बोला मास्टर ने? क्या बोला कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। क्या फिर से ये चीज रिपीट करना? ये चीज एग्जाम में आता है। एंड इसके अलावा एक और चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब, ये इस क्वेश्चन में नहीं लगता है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट साथ में है ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, इसलिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। अभी फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ऊपर वाले की जरूरत है। वो ऊपर वाला नहीं, भगवान नहीं, इस ऊपर वाले की जरूरत है। तो अभी अपने को ऊपर वाले की जरूरत है। तो 30,000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 30,000 सेंटीमीटर क्यूब है अपने पास, 30,000 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको बदलना है लीटर में बदलना है ना, तो अपने को 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, राइट? तो 30,000 1 डिवाइडेड बाई 1000। क्या तुम गए? यस, तुम गए, खचाक तुम गए, तुम तो गए, यानी कि ये हो गया 30 लीटर। अपने पास कितना आ गया बच्चों? 30 लीटर आ गया। कहने का मतलब गुरुजी मेरे को बात समझ में आ रही है कि इसकी कैपेसिटी है ना, मतलब इसमें टोटल 30 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर है बात? 30 लीटर पानी इसमें आ सकता है। अब अगर 30 लीटर पानी आ सकता है और 18 लीटर पानी पहले से इसमें पड़ा हुआ है, क्या कहां लिखा हुआ है? 18 लीटर पानी इसमें पहले से भरा हुआ है। गुरुजी 30 लीटर पूरा पानी आ सकता है, 18 लीटर पहले से भरा हुआ है, यानी अगर मैं 12 लीटर और पानी डाल दूं, क्या कहा मैंने? यस, अगर मैं 12 लीटर पानी और डाल दूं तो ये टंकी पूरी भर जाएगी। द आंसर विल बी डी। करेक्ट है क्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए तुम्हारे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलो मुझे कि वाह गुरुजी मजा आ रहा है मुझे, और इसी मजे के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? मैं तो घबरा ही गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स हियर, 1 2 3, ये सारे क्वेश्चन है। मुझे लगा कि एक क्वेश्चन गायब हो गया, क्या जादू। देखो, द डायमेंशन ऑफ ए सोप आर the dimension of a soap are 5 centimeter, 3 centimeter and 1.5 centimeter. How many such soaps can be placed in a cardboard box whose length, breadth and height are 50 centimeter, 45 centimeter and 40 centimeter respectively? एक साबुन की टिकिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है, गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतनी है, इसमें कितने साबुन रखे जा सकते? देखो, बड़ा सा अपने पास गत्ता है, क्या बड़ा सा अपने पास, क्या बोला? बड़ा सा अपने पास ऐसे गत्ता है, मतलब कार्डबोर्ड है ना, कार्टून जिसमें आप सामान रखते हो, है ना, फाड़ फाड़ के खेलते भी हो इसको, तो बड़ा सा गत्ता है। इसमें छोटे छोटे अपने को साबुन के टुकड़े रखने हैं, जैसे साबुन की टिकिया रखनी है। मतलब कैसे मास्टर ऐसे बनाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ। ओहो, मास्टर ने गलती कर दी क्या? मास्टर पीछे जाओ। ओह यस, तो ऐसा कुछ ऐसा साबुन का अपने को टिकिया है, अपने पास साबुन है ना, बहुत सारे साबुन है, तो इसको इसमें रखना है, इसको इसमें रखना है। तो क्या कह रहा है कि साबुन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। द डायमेंशन ऑफ सोप इज गिवन हियर, राइट हियर यू कैन सी। तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अ डायमेंशन ऑफ इसका साबुन का। और बॉक्स का डायमेंशन कितना है? बॉक्स का डायमेंशन है 50, 45 एंड 40। तो अपने को पूछ रहा है कि ऐसे छोटे छोटे टिकिया इसमें कितने रखे जा सकते हैं, वॉल्यूम दोनों का ही निकालना है। कॉन्सेप्ट तो वॉल्यूम का ही है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं समझाता हूं। अपने को सिंपली ना, अपने को नंबर चाहिए कि कितने ऐसे रखे जा सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम ऊपर रखो, इसका नीचे रखो बाद में। गुरुजी क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, इसका जो वॉल्यूम ना,
इसका वॉल्यूम निकाल के ऊपर रखो। कैसे गुरुजी मुझे समझाओ। तो 50, इसका देखो क्या क्या है, 50, 45 और 40 इसके डायमेंशन है बड़े वाले का, 50, 45 और 40 सेंटीमीटर। और छोटे वाले का डायमेंशन कितना, छोटे वाले का डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। यस, सो 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस क्या कुछ कट रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे अपन आसान करते हैं। ये 15 तियां 45 हो रहा है, तो 4.5 मैं इसको कलेक्टिवली लिख सकता हूं, है ना। अब यहां से ये 4.5 है, ये 45 है। मैं तुम्हें छोटी छोटे कैलकुलेशन भी सिखाते चलूंगा कि कैसे एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम का खेल है, समय का खेल है, समय का पहिया चलता है, दिन धीरे धीरे ढलता है। तो ये देखो, ये 4.5 है ना, तो ये 10 बार में कट गया, 4.5 दहा में 45 है ना, 10 बार में कट गया। नाउ ये देखो, ये 5 दहा 50, कच्चा तुम तो गए, कच्चा गए। तो 10 दहा में 100 और 40, तो अपने पास 100 गुणे 40, यानी क्या मेरा 4000 आंसर नहीं आ गया बच्चे? क्या मेरा 4000 आंसर नहीं आ गया? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, अपना आंसर तो 4000 आ गया। क्या बी आंसर सही है? बिल्कुल, यस, बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर 95 मीटर इंटू 80 मीटर, अ 3 मीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। क्या कह रहा है? अरे ये मक्खी, हटो, ये मैं ही पढ़ा लूं या तुम पढ़ा लो? मक्खी कह रही है मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को, देख रहे हो यहाँ पे क्या, ये गोला कर दी इसने, मतलब एक पॉइंट नहीं पढ़ाने दूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, मास्टर हूं मैं, मक्खी नहीं है मास्टर। एक आयताकार पार्क की विमाएं 95 मीटर 80 मीटर है गुणे 80 मीटर, एक 3 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार पार्क है, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क, देयर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज डायमेंशंस आर गिवन। डायमेंशन कितने हैं? 95 मीटर और 80 मीटर। डायमेंशन कितने हैं? 95 मीटर एंड 80 मीटर। डायमेंशन है 95 मीटर और 80 मीटर। तो अगर डायमेंशन यहाँ पे 95 मीटर है, यहाँ पे 80 मीटर है, और इसके चारों तरफ 3-3 मीटर चौड़ा जो है एक पथ, रास्ता बनाया जा रहा है। समझ रहे हो कैसे? मैं समझाता हूँ, मास्टर समझाएगा। गुरुजी ने ऐसे कहा कि भाई ऐसे, ऐसे और ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। एक मिनट, थोड़ा ब्रश चौड़ा ले लेता हूँ, ये हाइलाइटर, यस। अब देखो यहाँ पे ऐसे, ये एक रास्ता बनाया गया है ना, 3 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनाया गया है। अब इस रास्ते का क्या काम, रास्ते का क्या काम, देखो रास्ते के नाते ये हो रहा है। अब देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन समझो कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, चारों तरफ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है गुरुजी? हमारी खोपड़िया में ये चीज तो घुस रही है। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, लेकिन दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग, वी हैव टू सेव आवर टाइम, राइट। तो अगर टाइम बचाना है बच्चे, तो अपन अपने दिमाग लगाया, हमारा माथा ठोका, और ये बड़े वाले का पूरा इतना क्षेत्रफल, ऐसे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया है ना, इस बड़े वाले पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिया, और उसमें से ये छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल, मैं दूसरे कलर से करता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। ये छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल, ओहो, मुझे तो वो लेना पड़ेगा ना, हाइलाइटर। तो छोटे वाले पार का क्षेत्रफल जो है हमने क्या किया बच्चों, ये घटा दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले पार का क्षेत्रफल हमने घटा देना है। तो सिंपली अब अपने को ये अंदर का डायमेंशन पता है, तो 95 गुणे 80 इसका क्षेत्रफल पता है, क्लियर है। तो अभी अंदर वाले का क्षेत्रफल कौन सा, अंदर वाले का एरिया अपन निकाल लेंगे, अंदर वाले का एरिया। तो क्या होगा, 95 गुणे 80, 95 गुणे 80 है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4, 8 9 72, 4 76, 7 6, ठीक है, 9 72, 5 40, ठीक है, 7600 मीटर स्क्वायर अंदर वाले का एरिया। अब क्या हमें बाहर वाले का भी निकालना पड़ेगा? गुरुजी बात बिल्कुल सही है, बाहर वाले का भी एरिया, बाहर वाले का भी अपने को निकालना पड़ेगा, बाहर वाले का एरिया। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, मैं बताता हूं का। जैसे ये रास्ता तो 3 मीटर चौड़ा है ना, लेकिन 3 मीटर इधर भी हो रहा है, 3 मीटर इधर भी हो रहा है, तो यानी कि अपनी ये जो चौड़ाई है ना बेटा, ये चौड़ाई अपनी 6 मीटर बढ़ रही है। देखो ये तो अपने पास दिया हुआ है कि भाई साहब इतना जो है 80 मीटर है, ठीक है। अब 3 इधर बढ़ा, 3 इधर बढ़ा, तो ये 86 नहीं हो गया क्या मेरा, है ना। अब इसमें देखो इतना 95 है, 3 इधर बढ़ा, ये 3 और 3 इधर बढ़ा, मतलब ये 3 मीटर,
तो 95 प्लस 3 यानी कि ये कितना हो जा रहा है 95 प्लस 6 यानी ये मेरा 101 नहीं हो गया क्या, है ना। तो बाहर वाले का जो डायमेंशन है 101 और 86 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल समझ में आ रही है। गुरुजी क्यों नहीं समझ में आएगी बात, समझ में तो आ ही रही है। तो 101 गुणे 86, 101 गुणे 86, अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर मास्टर इसको सॉल्व करेगा तो ये 86 एंड 86 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मास्टर मीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलेगा, ठीक है। मीटर यू, अरे क्यूब नहीं मास्टर, मीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब अपने को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, बाहर वाले में से, इस बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का ही तो बचेगा ना। ठीक है, करते हैं। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना, 86 86 एंड 86 एंड नाउ वी विल सबट्रैक्ट द क्षेत्रफल या फिर एरिया 7600 इसमें से घटा देंगे, 7600 इसमें से घटा देंगे। सो आंसर विल बी 1086। यस गुड। आंसर विल बी 1086। यस, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली अपने को चीजों को समझना है ना। लाइफ में देखो प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने तैयारी नहीं करी और नवोदय विद्यालय समिति को या फिर प्रिंसिपल को जाकर बोलो सर प्लीज सर मुझे पास कर दो, मतलब इमोशनली अगर आपने बोला सर मैं बहुत गरीब हूँ प्लीज पास कर, करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन अगर वो मेरी मेहनत किस काम की है, जब मैंने आपसे बोला कि भाई एग्जाम तुम्हारा होने वाला है, उस टाइम तक कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, नहीं हुआ तो मेरी मेहनत किस काम की, है ना। तुमने उसके लिए पे किया, मैंने एग्जाम तक आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट किया, मैंने बोला आपको 100 मॉडल पेपर दे दूंगा, नहीं दिया, तो भाई मेरी मेहनत किस काम की। तो लाइफ में हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, है ना। इमोशनल हर बार हम इमोशन से नहीं खेल सकते। हर बार मतलब चीजें ऐसा नहीं है कि इमोशनली हमें हासिल हो जाती हैं। लाइफ में उन चीजों को संघर्ष करके लेना पड़ता है ना। तो संघर्ष ये कांस्टेंट है, लाइफ का कांस्टेंट बेटा। हमेशा याद रखना एक बात कि लाइफ में हमेशा संघर्ष ये एक चीज है जो कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें वेरिएबल हैं। ये एक चीज है जो लाइफ भर आपके साथ रहेगी। और अगर इसको आपने हैंडल करना सीख लिया, इसको अच्छे से अगर आपने कॉम्बैट कर लिया, तो आपकी लाइफ जो है वो आप यहां से यहां ले आ सकते हो। अपनी जिंदगी आपके हाथ में है। चलो भाई मास्टर बहुत बकवास कर लिया, इस पे देखो। तो what will be the ratio of the areas of two squares if the diagonal of the first square is 5 times that of the second square? दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 5 गुना है। तो जैसे कि मान लो एक वर्ग ये है और एक वर्ग अपने पास बड़ा वाला है, एक स्क्वायर बड़ा वाला है। कह रहा है कि पहले का जो डायगोनल है, देखो समझना बेटा, क्या कह रहा है कि मान लो कि ये पहला है, ये कौन है, तुम पहला हो क्योंकि पहला वाला बड़ा है, और तुम हो दूसरा, ठीक है, तुम हो दूसरा। तो पहले का जो विकर्ण है यानी कि डायगोनल है, इसको बोलते हैं ना डायगोनल, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। तो पहले का जो डायगोनल है दूसरे के डायगोनल से 5 टाइम्स है, 5 गुना है। क्या है? 5 गुना है। यानी कि अगर मैं मान लूं, अगर इसको ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे समझो, अगर मैं इसको 1 मानूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 5 होगा? गुरुजी बात बिल्कुल सही है। अब अपने को पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हाफ डी स्क्वायर, अगर डायगोनल दिया हो तो हाफ डी स्क्वायर माने 1/2 डी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि डी स्क्वायर बाई 2, यही तो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, एरिया। अब या तो ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 हाफ डी स्क्वायर, है ना। तो यही तो क्षेत्रफल होता है। तो अभी इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अपने को रेशियो निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, डी स्क्वायर बटे 2 माने 5 स्क्वायर बटे 2, है ना। इसका क्षेत्रफल हो गया 5 स्क्वायर बटे 2, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया 25 बटे 2। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 स्क्वायर बटे 2, क्योंकि डायगोनल 1 है तो 1 स्क्वायर बटे 2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाए, 1/2, यानी इसका क्षेत्रफल 1/2, इसका क्षेत्रफल 25 बटे 2। रेशियो अपने को निकालना है, क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले बड़े वाले विकर्ण को रखेंगे, यानी कि पहले विकर्ण को पहले स्क्वायर को रखेंगे, क्योंकि पहला स्क्वायर तो हमारा ये है ना। तो पहले स्क्वायर को रखेंगे फिर दूसरे स्क्वायर को रखेंगे। तो पहला स्क्वायर क्या है, पहला स्क्वायर 25/2, इसका एरिया, पहले वाले का एरिया क्या, पहले वाले का एरिया है
25/2, ठीक है मास्टर थोड़ा सही लिखो, 25/2। और दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का है 1/2, राइट। तो 1/2 हमने ऐसे लिखा, और 2 तो तुम तो गए, तुम तो जाने वाले हो, खिचाक खिचाक तुम गए, ठीक है। तो 25 संबंधे 1, ये हमारा रेशियो आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी आंसर, यस सी आंसर करेक्ट है। लेकिन एक चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, पहले वर्ग को पहले रखना है और दूसरे वर्ग को बाद में रखना है, क्योंकि कह रहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 5 गुना है, यानी कि पहला वाला जो स्क्वायर है वो बड़ा है, दैट इज बिगर, राइट। सो यू हैव टू प्लेस द फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। तो पहली बारी आपको रखना है ये पहला स्क्वायर, उसके बाद दूसरा रखना है, ठीक, क्लियर बात। आगे बढ़े, यस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ एंड 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इसको निपटा रहे हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ 8 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कंप्लीटली कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर इंटू 12 मीटर। रूम ऑफ डायमेंशन होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, कि ये रूम का डायमेंशन दिया हुआ है ना, रूम ऑफ डायमेंशन मतलब रूम का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो हिंदी में सही लिखा हुआ है, 15 मीटर गुणे 12 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 8 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। अब अपने पास एक रूम है, एक कमरा है, तो इस कमरे को पूरा ढकना है, इसको अपने फर्श को ढकना है ना, फर्श को ढकना है। तो फर्श पे मान लो कि ये उसका फर्श है ना, मान लो ये इसका फर्श है। अब फर्श पे अपने को क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर की आयताकार पट्टियां लगानी है। आयताकार मतलब ना इस तरह से छोटी छोटी पट्टियों से अपने को ये फर्श ढकना है। अब इस छोटी सी पट्टी को अगर मैं बाहर निकाल लूं, इतना बड़ा ऐसे बना दूं, तो कह रहा है कि इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7.5 सेंटीमीटर। क्या ये दिख रहा है? तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है गुरुजी, बिल्कुल बात सही है। नाउ अब ये बड़ा वाला जो कमरा है ना हमारा, ये 15 मीटर गुणे 12 मीटर है, गुणे 12 मीटर, तो 15 मीटर और ये 12 मीटर। अब एक चीज देखोगे कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। क्या करना होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करना होगा? इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो वी ऑल नो दैट 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। गुरुजी बिल्कुल बात सही है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ही तो होता है। तो 12 मीटर बराबर ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, राइट। 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। और एक कुछ मास्टर ने गलत लिखा क्या? अच्छा, यहाँ पे तो 15 लिखना था ना, तो 15 मीटर बराबर ये हो जाएगा, सुनो ये तो 15 मीटर है ना, क्योंकि लंबाई तो 15 मीटर है ना, ठीक है। तो 15 मीटर बराबर ये हो जाएगा ये 1500 सेंटीमीटर, और ये 12 मीटर बराबर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 1200 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखो कैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपन क्या कर सकते हैं ना, इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे। तो इसको ऊपर रखेंगे, इसके एरिया को, इसका एरिया निकालेंगे, तो जो क्षेत्रफल अपना होगा, एरिया होगा, वो होगा 1500 गुणे 1200। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आ रही है। और इसका जो एरिया होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर। तो अपने को सिंपली क्या करना है, इसका एरिया ऊपर रखना है, यानी कि 1500 गुणे 1200 को ऊपर रखना है, एंड इसको नीचे रखना है, यानी 8 इंटू 7.5 को नीचे रखना है। 8 इंटू 7.5, ठीक है। अब नाउ एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे आपको चालाकी से इसको काटना है। ये 7.5 है ना, 7.5 का दोगुना करोगे तो 15 हो जाएगा, तो 7.5 का दोगुना करोगे तो 15 हो जाएगा। डबल जीरो बचा है यहाँ पे, है ना, डबल जीरो बचा है। अब 8 से इसको काटोगे जब, तो 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40, यानी कि ये 25 आ जाएगा, 25, ठीक है। और 25 का जब 12 में गुणा कर दोगे तो 25 गुणे 1200, तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30, ये हो गया। और डबल जीरो बचा हुआ है तो 30,000। द आंसर इज यस 30,000। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को समझा कि भाई एक कमरा था, उसमें छोटे छोटे टाइल्स लगाने थे, टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ था और ये पूरे कमरे का डायमेंशन दिया हुआ था। तो अपन ने क्या किया कि कमरे का एरिया निकाल लिया और टाइल्स का एरिया निकाल लिया। कमरे के एरिया को ऊपर रख दिया, टाइल्स के एरिया को नीचे रख दिया, और अपना नंबर ऑफ टाइल्स आ गया, है ना। आसान सी चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन कर लेंगे, अपन होशियार बच्चे कर लेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हुज एज इज
8 मीटर। अरे इतने आसान, लास्ट में गुरुजी क्या लड्डू क्वेश्चन करा के जा रहे हो। उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 8 मीटर लंबी है। अरे भाई साहब आयतन, ये बॉक्स है, मतलब क्या, कौन सा बॉक्स है, ये है घनाभाकार, मतलब घनाकार है, मतलब घन है, क्या है बेटा, घन है। प्रत्येक कोर 8 मीटर लंबी है का मतलब क्या हुआ कि लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है, सब 8-8 है ना। तो वॉल्यूम निकालने के सिंपल है, घन का वॉल्यूम तो हमें आता है गुरुजी, इतने आसान क्वेश्चन क्यों कराते हो आप। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा। ए की जगह पे 8 रख देंगे, है ना बच्चों, ये ए की जगह पे 8 रख देंगे और 8 का क्यूब यानी कि 8 × 64 और 64 × 8 है, कितना होगा 576। नहीं 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 नहीं, 64 × 8, 64 × 8 चौके 32, हासिल 3, 8 × 48, 3 51, 512, 512। अब यहाँ पे देखो मैंने आसान क्वेश्चन लिया, ये बिल्कुल सही बात है, आसान क्वेश्चन, लेकिन 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 कंफ्यूजन इसमें भी बच्चों को होता है। कहाँ पे होता है कि यहाँ पे 512 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 512 क्यूबिक मीटर, हियर इट इज गिवन घन सेंटीमीटर, और यहाँ पे घन मीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर या घन मीटर। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया, आसान है, लेकिन चूंकि पहला ही आंसर आपको घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप भी घन सेंटीमीटर के घन चक्कर में 512 घन सेंटीमीटर मार के आ जाओगे आंसर, और गलत हो जाएगा। तो ऐसे करना नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ये साइड दिया हुआ हो वो मीटर में दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी क्यूबिक मीटर में आएगा ना बेटा। तो ऑप्शन अपना बी सही होगा, ना कि ए सही होगा। देखा इसमें, यस ये ट्रिक थी, ये थोड़ा सा कैच था इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेकर आया। और ये अपना मॉडल पेपर है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। इस मॉडल पेपर को अभी तक नहीं लिया है तो अभी ले लो, बिकॉज अगर कितने भी कम दिन बचे हैं, तुम कम से कम अगर 10 मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस कर लिए, 10 का एक अलग से भी सेट है, अगर लेना चाहो तो कम दिन बचे हैं तो उसको ले सकते हो। बाकी थोड़े तुम्हारे पास 4-5 दिन भी बचे हैं एग्जाम में, तो इसको लेकर के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो, फाइनल फिनिशिंग दे सकते हो अपनी प्रैक्टिस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत लड्डू की तरह अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझाए। और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईटीपी के साथ। और एक फॉर्मूले वाली वीडियो याद है मैंने बनाई थी, वो उसका रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, तो मैं उसका सेकेंड पार्ट भी लेके आने वाला हूं। तो देखते हैं अगला ईटीपी रिकॉर्ड होता है यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस या फिर फॉर्मूले वाली वीडियो। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ बच्चों शेयर कर दो, सारे दोस्तों का शेयर कर दो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।